सुबह से लेकर शाम तक है ना घर के सारे काम चलते रहते हैं और सर्दियों में तो दिन छोटे पड़ने लग जाते हैं और कामों की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि टाइम ही हमारा कम पड़ने लग जाता है और काम ज़्यादा लगने लग जाते हैं। लेकिन मैं छोटी छोटी सी ना सिंपल से हैबिट्स अप्लाई करती हूँ खुद के ऊपर, जैसे कि जो मेरे घर के काम है वो भी आसानी से हो जाए, साथ ही ना बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल सकूँ। सोचा यही टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ आज। आप लोग भी ना घर के कामों को ना स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और खुद के लिए भी बहुत सारा वक्त निकाल सकते हैं। छोटी छोटी सी आदतों से ना आपका टाइम बहुत बच सकता है और आपको काम करने में भी आसानी हो जाती है। बच्चे ना अभी तक सो रहे हैं, मैं चाय वगैरह पी ली, अब सोच रही हूँ इनको उठाती हूँ। दोनों जन अभी तक सो रहे हैं, दुआ भी सोई है और मीर भी अभी तक सोया हुआ है। चलो उठाते हैं ना। मीर, आए गुड्डू, चल उठ, चल पिलो, उठ, सुबह हो गई, चलो उठ, चल जल्दी जल्दी चल, नाश्ता करने की है। चलो चलो, क्या खाएगा आज तू नाश्ते में? हाँ दुआ, तू क्या खाएगी? उठा उठा, चलो। हाँ हाँ हाँ, ओ मीर, चल उठ। चलिए जी, घर की हालत तो आप देख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे घर में है तो ये खिलौने तो रहना लाजमी है। असर के टाइम पे ना मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के नाश्ता कर लेती और फिर मगरिब कर पढ़ के बच्चों को उठा देती। और सबसे पहले मैं उन्हें ये आदत लगाई हूँ कि जा उठते साथ पहले वॉशरूम जाना है। और दोनों बच्चों को, मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, 15-16 महीने की है, लेकिन उसे भी मैंने ये आदत लगा के रखी हूँ। तो आप लोग बोलते हो ना कि आपका बच्चा सुसु नहीं करता, आप हगिस नहीं पिलाते हो, तो मैं उसे दिन में हगिस नहीं पिलाती, उसे रात में सोते टाइम पहनती है, बाकी टाइम वो नहीं पहनती है। तो मैं उसे हर थोड़ी थोड़ी देर में ना वॉशरूम में लेके जाके ना सुसु करवाती हूँ, तो वो आराम से कर लेती है। तो ये आदत अपने अंदर बिठा लो बच्चों को लेके जाने की वॉशरूम में, ताकि ना इससे उन्हें भी आदत पड़ जाती है और आपके लिए भी बहुत काम आसान हो जाते हैं। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी सबा और ये मेरा घर है छोटा सा। आज आप लोग के साथ है ना मैं बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो चलो, बच्चे तो सो के उठ गए थे लेकिन अभी भी वो फ्रेश नहीं थे, अभी भी उनकी नींद थी, तो मैंने उन्हें देखते देखते ना बेड तो झाड़ दी थी, क्योंकि फिर वो बाद में रह जाता है। तो यही आप आदत बना लो अपनी कि बच्चों के साथ साथ है ना थोड़ी बहुत बातें बोलते बोलते अपने थोड़े थोड़े काम भी करते जाओ, ताकि आपको ना भारी ना पड़े बाद में। तो मेरे बेटे को तो मैंने पूछ लिया आज वो क्या खाने वाला है खाने में, नाश्ते में। तो उसने बोला कि मुझे एक पेरू दे दो मम्मा काट के, तो मैंने उसके लिए तो एक पेरू काट के दे दी थी, बीज के बीज निकाल के दे दी थी, लेकिन उसने बोला नहीं मैं बीज खा लूँगा मम्मा, आप मत निकालो। तो मैंने उसको बीज के साथ दे दी थी खाने के लिए। और दुआ तो इतना कड़क खाएगी नहीं, तो मैंने उसके लिए ना ओट्स बनाई थी, तो उसने ओट्स खा ली थी। और साथ में बैठ के मैंने भी 1-2 पेरू खा ली थी, एक एक पीस बस। और बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातें करते बैठी थी, ताकि मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। और ये टाइम ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे उठते सो के, तो फिर उनकी नींद अभी भी उनकी आंखों में रहती है। इनफैक्ट हम भी जब सो के उठे तो पूरी तरह से फ्रेश नहीं रहते। तो कोशिश करें आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बैठे, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनका मूड फ्रेश हो और आपको भी अच्छा लगे। काम तो वैसे भी चलते रहेगी, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करते हो तो फिर ज़रूर से आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। तो थोड़ी देर मैं बच्चों के साथ बैठी, जब उनका मूड फ्रेश हो गया तो मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि आज बनाना था मुझे झींगा। तो मैंने ना असर के टाइम पे ही ना झींगे निकाल के रख दी थी फ्रीज़र में, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मुझे ये बनाना है। इससे ना वक्त बहुत बच जाता है। अदरवाइज़ है ना आप लास्ट मोमेंट में चले जाते हो किचन में और सोचते रहते हो कि आज क्या बनाऊँ, तो उसी में टाइम निकल जाता है। तो पहले से डिसाइड रहेगा ना तो फिर जल्दी जल्दी हो भी जाता है। अच्छा जी, एक छोटी सी आदत अपने अंदर बना ले, जब भी आप कोई भी बर्तन यूज़ करते ना उसे हाथों हाथ धोते जाए, सिंक में ऐसे पड़े रखे ना, क्योंकि ना उससे ना बर्तन तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन है ना उसे धोने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। हाथों हाथ 1-2 बर्तन रहेगा, धोते जाओ, कितना टाइम लगेगा धोने के लिए? 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं। 2 मिनट में क्या ही बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि सिंक में बर्तन बढ़ाते ना जाए, इससे अच्छा कि आप हाथों हाथ बर्तन को ना क्लीन करते जाए। अब मुझे बनाना था डिनर, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े मैंने लगा दी थी और तब तक आए ना मेरी मच्छी भी पिघल गई थी। तो मैंने झींगे भी साफ़ करने थे, तो झींगे साफ़ करने करने तक तो कपड़े मेरे आराम से धुल जाएंगे। इनफैक्ट मेरा खाना बनाने तक भी वो कपड़े धुल जाएंगे पूरे। अगर मैं वो भूल जाती ना तो फिर रह जाता था। तो पहले ना याद से मैंने मशीन लगा दी थी, ताकि वो
साथ ही साथ दोनों काम मेरे होते रहे। तो मच्छी मैं साफ़ कर रही थी। अब मुझे पता है ये साफ़ करने के लिए ना मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने ना बच्चों को वहाँ पे बिज़ी कर दी थी और अब उनका पेट भरा हुआ है तो फिर वो आराम से खेल लेंगे 2-3 घंटा। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से ना डिनर वगैरह बना सकती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा टाइम किचन में रहूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को ना बहुत आसान तरीके से करते जाऊँ। देखिए काम तो बहुत होते हैं, हर घर में होते हैं और हर घर में ना अपना-अपना तरीका होता है करने का। मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं चाहती हूँ मेरे काम है ना बहुत स्मार्ट तरीके से ना जल्दी-जल्दी हो जाए। यहाँ पे ना मैं वही बर्तन यूज़ करी जिसमें मुझे सालन बनाना था, तो मैं इसी में ना सारा कुछ झींगे साफ़ करके रख दी थी और फिर उसको वापस से डब्बे में शिफ्ट करके ना वो बर्तन को गैस पर रख दी थी, क्योंकि मुझे उसी में सालन बनाना है। तो इससे मेरे 2 बर्तन बच गए थे। इस तरह से मैं ना थोड़ा-थोड़ा बचाती रहती हूँ ताकि मेरे काम है ना थोड़े आसान होते जाए। अब इसी डब्बे में मैं ना सारे मसाले लगा दूँगी झींगे को और साइड में रख दूँगी। सिंपल सा हल्दी, नमक और ना लाल मसाला लगा के रख दी थी और प्याज़ वगैरह काटने ले ली थी। इससे क्या हो गया, मेरे 2 एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी बच गए और जिसमें सालन बनाना था वो तो मैंने गैस पे रख दी थी। अब उसमें मैं तेल डाल के ना उसके अंदर प्याज वगैरह काट के डाल दूँगी और हाथ ही हाथ सारी चीज़ें साफ़ करते जा रही थी मैं। अच्छे से ना किचन काउंटर को भी ना मैंने क्लीन कर ली थी और फिर लग गई थी प्याज वगैरह काटने के लिए। इन दौरान है ना बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, आपको भी पता होगा, आप कुकिंग करते हो तो फिर कितने सारे बर्तन निकलते हैं खाना बनाते टाइम में। तो आप 2 मिनट लग जाए भले चले जाए चलेगा, लेकिन आप है ना हाथों हाथ बर्तन धोते जाए, सिंक में जमा ना करें। इससे ना बर्तन बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। लास्ट में जब आप खाना खाते हो ना उसके बाद आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बचती कि आप इतने सारे बर्तन धो। तो फिर आप कोशिश करें खाने से पहले जितना हो उतना सारा आप क्लीन कर दें। इनफैक्ट आप लोग मेरी ना शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत बार ये चीज़ें बोलती हूँ, भले इंसान घर में 2 हो या 4 हो बर्तन तो निकलते ही, खाना तो हमें बनाना ही रहता है, वही सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो आप लोग है ना वही सारी चीज़ों को ना धोते जाए, चाहे 4 लोग हो या 2 लोग हो। आप हाथ धोते हो, हाथ को साबुन लगाते हो तो वो सारी चीज़ें भी धोते जाइए। इससे आपका काम तो आसान हो ही जाता है, साथ ही साथ ना आपका वक्त बहुत सारा बच जाता है। आप कभी ट्राई करना, आपको ना सच में अंदाज़ा हो जाएगा इस बात से। तो चलो आज मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में रेसिपी भी शेयर करते जाऊँगी। बहुत कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स वीडियोस पे कि दीदी आप रेसिपी भी देखती जाओ, तो फिर ना नहीं हो पाता शॉर्ट वीडियोस में। तो सोचा चलो लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और साथ में ना छोटी-छोटी सी टिप्स, टाइम सेविंग, एफर्टलेस कुकिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किस तरह से टाइम आप अपने आप का सेव कर सकते, बचा सकते कुकिंग करते साथ-साथ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक छोटी-सी टिप्स दूँ। अक्सर मैंने ना लोगों को करते हुए देखा है। सबसे पहले ना मसाला वगैरह बनाने ले लेते हैं जब भी खाना बनाना होता है तब। इससे ना आपका टाइम बहुत चला जाता है। आप पहले क्या करें, प्याज़ वगैरह कट कर लें, उसे डाल दें पकने के लिए। वो थोड़ा-सा नरम होने तक का ना आप बाकी सारी चीज़ें कर लें। पता है आप लोगों को प्याज़ अलने तक यानी पकने तक उसे बहुत टाइम लग जाता है, सॉफ्ट होने तक का। तो आप क्यों पहले मसाले में लग जाते हो? मुझे तो समझ में आज तक यही बात आई नहीं। मैं तो क्या करती हूँ, पहले कांदा रख देती हूँ पकने के लिए, फिर मसाला वगैरह रेडी करती हूँ। वैसे तो अदरक लहसुन मेरे पास हमेशा पिसा हुआ रहता है तो मुझे उतना कुछ नहीं, लेकिन कोतमीर वगैरह अगर कुछ पीसना रहा तो फिर मैं सबसे पहले प्याज ही चॉप करती हूँ। फिर है ना उसे देखते देखते पकते तक का मेरा मसाला भी रेडी हो जाता है। इससे आपका वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है कुकिंग के टाइम पे। दोनों चीज़ें साथ में होती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है कब दोनों चीज़ें हो गई। अगर आप एक-एक लेके बैठोगे ना तो फिर और आधा घंटा इसी में आपका चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके काम है ना धीरे-धीरे डिले होते जाएँगे। जो भी चीज़ें ना आपको कुकिंग के टाइम पे यूज़ हो रही है वो सारी चीज़ें ना आप डालते जाएँ और ध्यान से उसी वक्त उठा के रखते भी जाएँ। इससे ना आपका किचन जो छोटा-सा किचन रहेगा तो फिर वो वेल ऑर्गेनाइज़ रहेगा और अगर आप मैसी सा करके रखोगे ना तो आपको ही चिड़चिड़ होने लग जाएगी, इतना सारा पसारा देख के। तो जैसे जो चीज़ें जहाँ आए उस जगह पे रखते जाएँगे ना तो आपके काम बहुत आसान होते जाएँगे। जो चीज़ यूज़ हो गई है उसे धो के उसी जगह पे वापस से रख दें ताकि फिर आपको है ना बाद में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वैसे किचन छोटा हो या बड़ा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर अच्छी-अच्छी आदतें हो सारी चीज़ों को जगह पे रखने की, हाथों हाथ सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, हाथों हाथ बर्तन धोना, फिर उससे ना आपका घर, आपका किचन बहुत साफ़-सुथरा रहता है। आप ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसा था वो इसमें ऐड कर दी थी और साथ में ना पाउडर मसाले भी डाल दी थी। लाल मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सारा कुछ डाल के ना अच्छे से भूनना है इसे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाए जार में, वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना भी है अच्छे से खंगाल के लो, पानी डालते-डालते और अच्छे से मसाला भी भूनना है उसी में फास्ट गैस पे।
और लास्ट में मैंने झींगे ऐड कर दी थी। इसमें मैंने पानी अब बिल्कुल भी नहीं डाली थी, लो फ्लेम पे पकते रख दी थी। अच्छा खासा पानी छूट गया था। तब तक का जो भी जार निकला था बर्तन, वो मैंने ना उसे धो के रख दी थी, क्योंकि मुझे बाद में ना बच्चे करने नहीं देते। अभी खेल रहे तो फिर मैं सारी चीज़ें ना अच्छे से रखते जा रही थी। ये देखो कितना छोटा सा किचन है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई में है। और अगर आप खुद साफ़ सफाई में रखोगे तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहेगी। चलिए जी, चावल भी मैंने एक साइड में रख दी थी पकने के लिए, दोनों चीज़ें पक रही है। तब तक मैं हमारा घर देख लेती हूँ क्या हाल है, क्या करके रखे बच्चों ने। तो चलो ये भी साफ़ कर लेते। तब तक मेरे कपड़े भी धुल के हो गए थे और खाना भी तो मेरा बन रहा था, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो कुक हो गया था। अब तो मेरा किचन में कुछ काम नहीं है, तो चलो बाहर ही देखते। तो इन्होंने ना राशन लेकर आए थे, यानी ग्रॉसरी, तो वो मुझे जगह पे लगानी थी। अब कल के भरोसे तो बैठ नहीं सकती हूँ, कल तो कल, कल के दूसरे काम है, आज के काम तो आज ही ख़त्म करने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं थक गई थी इनफैक्ट, इतने काम तक का है, डिनर तक का। फिर लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो पसारा रखूँगी तो फिर कल दूसरे दिन नहीं हो पाएगा और ज़्यादा फिर काम का बर्डन बढ़ते जाएगा। अब कल क्या बनाना है क्या नहीं, वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। तो चलो आज के काम आज ही ख़त्म कर लेते। सालन भी मेरा अच्छे से पक गया था, मसाले में मैंने भून ली थी, उसी का पानी छूट गया था, उसी में ये पूरा गल गया था बटाटा वगैरह। अब लास्ट में मैंने अपने हिसाब से पानी डाल के ना एक उबाल ले लिया और फिर बंद कर दी गैस को, और फिर बैठ गई थी सारा सामान लेके। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे घर के काम तो हो गए, अब खाना खाना था। तो मैं सोचा चलो उससे पहले ये सब चीज़ें जगह पे लगा लेती हूँ। तो गाँव से आने के बाद है ना, राशन मैंने थोड़ा सा ही लाई थी, तो फिर इनको बोल के ना अभी इन्होंने लेकर आए बहुत सारा, तो फिर मैं सब कुछ जगह पे लगा रही थी। अब आप लोग बोलोगे बच्चे आपके साथ आते तो क्या करें, बच्चे साथ आते तो उनके साथ करना है ही, तो उन लोग के हाथ में दे देती हूँ ताकि तुम लोग भी थोड़ा कुछ सीखो मेरे साथ साथ। तो मेरे बच्चों को कुछ मैं बोल दूँ ना तो फिर उन लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ गिर विर ना जाए, बस इतना ही। बाकी उन लोग को चिढ़ नहीं सकती हूँ मैं, चिल्ला नहीं सकती हूँ, अदरवाइज़ वो रोते बैठ जाएगी, फिर उन्हें मुझे लेके बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उन्हीं के साथ मैं कर लेती हूँ जो भी है, जैसा भी है। हम दो, हमारे दो है, लेकिन मैं अकेली दो बच्चे संभाल लेती हूँ सारे साथ। पूरा घर भी संभाल लेती हूँ, नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कुछ भी हो जाए, बच्चे हो या बड़े, हमें ना साफ़ सफाई में रहना चाहिए और बच्चों को भी वही आदत लगानी चाहिए। चलो अब इन लोगों के साथ साथ है ना मेरा ये काम भी हो गया। सारे डब्बे मैंने ना रिफ़िल करके रख दी थी और बच्चों ने भी इंटरेस्ट लेके ना ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर ली थी। अगर अकेले करती ना तो फिर मुझे उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ जाता था और बहुत वक्त चला जाता था मेरा। बच्चों के साथ साथ तो हो गया था फाइनली। अब बारी आती इसे रखने की। तो ये वाला कबाड़ है जिसमें ये सारे मैं कंटेनर्स रखती हूँ। ये जो ब्लू वाले ये भी मीशो से मंगाए हुए, और जो चौकन है वो भी मीशो से मंगाए। और क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, विजिबल है। इसे पता है क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर बनानी हो ना तो फिर सामने दिख जाती है, हम निकाल के फटाक से बना लेते हैं। इससे ना हमारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई पीछे डब्बे में रह जाता है ना, जो स्टील के डब्बे वगैरह में हम रखते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है उसके ऊपर, और फिर वो वैसे पड़े पड़े ना उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसे विजिबल रहने से ना मेरे को जो सामने दिखता है मैं फटाक से निकाल के बना लेती हूँ। अच्छा, जब इसे रखने की बारी आती है तो सबसे पहले मैंने सारा शेल्फ खाली कर ली थी, अच्छे से इसे क्लीन कर ली थी। पूरा जो भी बारीक बारीक सा कुछ भी गिरा हुआ था वो सारा सूखे कपड़े से नीचे निकाल दी थी, और फिर है ना अच्छे से क्लीन कर दी थी क्लीनर से। और फिर इसके अंदर चौक लगा दी थी मूंगी का, ताकि मूंगी ना लगे। अक्सर हमारे शिंगदाने वगैरह को ना मूंगी लग जाती है, चाहे वो पोहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे मूंगी लग जाती है, और ये वाले कवर में लगती है। तो इस वजह से ना मैं इसमें पहला साफ़ करके चौक लगा दी। अच्छा, साफ़ करने का रीज़न ये था, जब हम पूरा घर साफ़ करेंगे तब करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो आज ये वक्त आ गया, तो मैंने ये वाला शेल्फ़ भी साफ़ कर ली थी। चलो एक शेल्फ़ तो मेरा साफ़ हो गया था। कितना टाइम, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा मुझे ये साफ़ करने में। एक एक चीज़ें करते जाएंगे ना हाथों हाथ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम कितने आसान होते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने ना अच्छे से रख दी थी। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छे से रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं अब ये दूसरी बार कब निकलेगा और कब साफ़ होगा। तो इसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा साफ़ करने के लिए, इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था। एंड सच में छोटी छोटी आदतों से ना आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है। आप बोलते हो हमारे घर में बच्चे हैं, हम कैसा करेंगे, घर तो हमेशा गंदा पड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है, आप रोज़ आदत रखो अपने अंदर करने की। कितना है, 2 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएगा। 24 घंटे तो दिन के रहते ही, वो 24 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते जाएंगे ना, तो आपके घर भी साफ़ होते रहेंगे, आपके डेली के काम जो है कुकिंग वगैरह वो तो चलते रहेंगे, वो भी होते रहेंगे।
माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, जैसा जहाँ जिसे होना चाहिए वो वहीं पे है और सारी चीज़ें विजिबल है। तो जब जो चाहे मुझे बनाना हो मैं निकाल के बना लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ी भी वीडियो अगर आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो ना इसी से रिलेटेड मिलती रहे। चलिए, सारी चीज़ें जगह पे लग गई थी, थोड़ा बहुत पसारा बाकी था, रवा भूनना था, वो भी मैंने आज ही भून के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है कल नहीं होने वाला है। आज का काम आज ही हो गया, कल के भरोसे रखोगे ना तो महीना ऐसे चला जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो मैंने ना अभी इसे पकने रख दी थी और मुझे मारनी थी झाड़ू, क्योंकि बच्चों ने बहुत गंदा करके रखे थे, बहुत सारा। और मेरे बेटे ने ना सारी थैलियाँ फुगा बना के फोड़ दिया है, तो पूरा कचरा हो गया। कभी मेरे कोई काम की नहीं, तो सारा कुछ फेंकना पड़ गया। रवा मेरा बारीक गैस पे भून रहा है, तब तक सारी चीज़ें मैं उठाते गई। झाड़ू मारनी थी मुझे, और सबसे पहला वो खिलौने भरने थे जो कि मेरे बच्चों ने पूरे घर भर लगा के रखे थे। और ये है तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ, कसम से। ये सारी चीज़ों की वजह से ना मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ, अदरवाइज है ना नहीं हो पाते। बच्चे बहुत परेशान करते। भले ही आपका घर बिखरा पड़ा रहे चल जाएगा, लेकिन आपके काम तो हो रहे, एटलीस्ट आप अपने बच्चों को खाना तो टाइम पे दे पा रहे हो। लोगों को काम तो बोलना है, वो तो बोलते ही रहेंगे, वो थोड़ी आने वाले आपके घर के काम करने के लिए। आप ही को करना है, चाहे बच्चे को उठा के लो या फिर नीचे बिठा के करो, करने तो आप ही को है। तो बेस्ट है आपको आपके हिसाब से जैसा जमता है वैसा करें, वक्त से पहला काम खत्म करें, ताकि आप थोड़ा 10 मिनट पहले आके बच्चों के साथ बैठे, उन्होंने जो गंदगी फैला रखी है वो सारी साफ करें उन्हीं के साथ साथ, और फिर सुकून से खाना मेरा खा के जो भी बर्तन निकलते वो धो दे। आप देख सकते हैं मेरे कितने थोड़े से बर्तन निकले खाने के बाद। और खाने के बाद है ना सबको आलस आता है बर्तन धोने के लिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।